नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां आपको पीछे बोर्ड पर दिख रही हैं। दोस्तों बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों के 8वें पे कमीशन के बहुत सारी मांगों में से एक मांग को पहले ही लागू करने का फैसला लिया है। जी हां, बड़ी खबर है। आगे इसके बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों कि आखिर ये क्या मांग है और किन कर्मचारियों और पेंशनर्स को लागू है। चलिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों, पेंशनर को जब सही गाइडलाइन मिले, सही अगर उनको रास्ता दिखाया जाए तो पेंशनर कमाल कर देते हैं। जी हां, कुछ दिनों पहले ही एक पेंशनर को सैनिक पाठशाला की मदद से 5,90,000 रुपए का एरियर मिला था। तो यह एरियर उनको देरी से दिया गया था। फिर उन्होंने ब्याज के लिए कार्रवाई किया, उनको सीपी ग्राम से मना किया गया, उनको आरटीआई से भी मना किया गया, लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए पेंशनर कभी हार नहीं मानते हैं। अब जाकर के मई के महीने में 7 मई को उनके खाते में 3,65,884 रुपए का ब्याज का भुगतान हुआ है। बहुत बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। ब्याज भी भुगतान होता है अगर आप सही जानकारी के साथ सटीक कार्रवाई करें तो। चलिए, इसके साथ ही साथ 2006 से पहले वाले रिटायरी और 2006 के बाद वाले रिटायरीज को लेकर के माननीय कोर्ट के अहम फैसले लेके आया हूं दोस्तों। बेहद अहम जानकारी है। यह भी सही जानकारी और सटीक जानकारी से जुड़ी हुई खबर है। माननीय कोर्ट का जजमेंट के साथ आपको आगे दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श का डाटा लीक हो गया है क्या? ऐसी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, और ये लीक हुआ है तो इसका असर क्या होगा? क्या पेंशन पर भी असर पड़ सकता है? ये सारी बातें भी आगे जानेंगे। लीक तो हुआ है, आगे इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। हाइप करेंगे तो वीडियोस बाकी भी व्यूअर्स तक पहुंचने में आसानी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले कोर्ट ने एमएससीपी ग्रांट कर दिया, लेकिन एसीपी के लिए मना कर दिया। प्री 2006 और पोस्ट 2006 पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां, आप चाहे 2006 से पहले के रिटायरी हो चाहे बाद के रिटायरी हो दोस्तों, यह जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि सही जानकारी नहीं रखेंगे, सटीक कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप कोर्ट केस भी कर लें, तब भी हो सकता है आपको फायदा ना मिले। जी हां, चलिए आपको मैं माननीय कोर्ट के 2 जजमेंट दिखाऊंगा। दोनों जजमेंट 2006 से पहले के रिटायरीज के लिए भी, बाद के रिटायरीज के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। अब ये वाले आदेश में आप देखिए 6 मई 2026 का माननीय एफटी का आदेश है। इस आदेश में न सिर्फ पेंशनर के फेवर में जजमेंट आया है, बल्कि सैनिक पाठशाला की सटीक और सही जानकारी के ऊपर भी मुहर लगी है। जी हां, कई सारे पीएओआर्स और पीसीडीए भी जब पेंशनर का केस वापस करते हैं, उनको ये कहते हैं कि एमएससीपी सितंबर 2008 से लागू है, बल्कि जनवरी 2006 से लागू नहीं है। तब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए पेंशनर्स आगे बढ़ते हैं और उनको न्याय हासिल होता है। तो सैनिक पाठशाला ने कई बार आपको यह जानकारी दी है दोस्तों कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। तो इसी बात को मुहर लगाते हुए माननीय कोर्ट का यह आदेश निकला है। अब ये जो पेंशनर थे, ये जनवरी 2007 के रिटायरी थे, यानी कि 31 दिसंबर 2006 को वो रिटायर हो गए थे। तो ऐसे में इनको जब एमएससीपी नहीं मिला, तो ये सैनिक पाठशाला के साथ नहीं जुड़े थे, तो इनको अब कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट से जाकर के यह आदेश निकालना पड़ा। आप देखिए, माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो एमएससीपी स्कीम है 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। ये देखिए, और माननीय कोर्ट ने यह फैसला दिया है, वी फाइंड दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 4 हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड एमएससीपी 3 पार्ट 2 ऑर्डर नंबर so and so in the respondent of the applicant and submitted to PCDA Prayagraj. Respondent number 5, 6 are directed to grant financial benefit of MSCP to the applicant with effect from 1 January 2006 along with arrears within a period of 3 months on receipt of the certified copy of this order. Default will invite interest. यानी कि ये जो पेंशनर थे, ये 2007 के जनवरी के रिटायरी, यानी कि 31 दिसंबर 2006 के, तो इनको जब एमएससीपी नहीं मिला तो इनको कोर्ट में जाना पड़ा। अब माननीय कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि जो एमएससीपी है 1 जनवरी 2006 से ही लागू है और उनको एमएससीपी दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये पेंशनर की जीत तो हुई है, साथ ही साथ सैनिक पाठशाला से मिल रहे सटीक और सही जानकारी के ऊपर भी माननीय कोर्ट ने मुहर लगाई है। चलिए अब 2006 से पुराने एसीपी के संदर्भ में भी
एक जजमेंट आया है दोस्तों। ये जो जजमेंट आया है 4 मई 2026 को, ये जजमेंट भी सैनिक पाठशाला की सही जानकारी, सटीक जानकारी के ऊपर मुहर लगाता है दोस्तों। हालांकि इस जजमेंट में पेंशनर केस हार गए, पेंशनर के फेवर में जजमेंट नहीं आया, लेकिन सही और सटीक जानकारी अगर सैनिक पाठशाला से लेते होते तो ये कोर्ट केस करना ही नहीं पड़ता। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसे पेंशनर थे जो 1987 के भर्ती थे, 1998 के रिटायरी थे। तो इन्होंने एसीपी का क्लेम किया था, जो एसीपी 10 साल में नायक का, 20 साल में हवलदार का फायदा दिलाता था। ये 1998 के रिटायरी होने की वजह से इन्होंने एसीपी का क्लेम किया था। और इन्होंने एक और पुराने पेंशनर का जो है रेफरेंस देते हुए, जो कि फरवरी 1969 के भर्ती और मई 1976 के रिटायरी एक पेंशनर का रेफरेंस देते हुए उनका एसीपी का कोट करते हुए केस किया था। लेकिन जब पूरी सुनवाई हुई तो इन्होंने हालांकि ये बोला कि ये जो एसीपी है ये पुराने समय से ही लागू था, लेकिन माननीय कोर्ट ने पूरी बातों को छानबीन करने के बाद ये पाया कि सैनिक पाठशाला में जो जानकारी दी जाती है दोस्तों वो सटीक होती है। और हूबहू उसी लाइन पर माननीय कोर्ट ने भी इस जजमेंट में अपना फैसला सुनाया है। देखिए आपको मैं दिखाता हूं, मैं बार बार कहता हूं, इस जानकारी को मैं बार बार शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि जो एसीपी स्कीम है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, वो 7 अगस्त 2003 से लागू है। उससे पुराने रिटायरीज को एसीपी लागू नहीं है। अब कोर्ट केस करने के बाद ये पेंशनर के फेवर में जजमेंट नहीं आया। देखिए इन्होंने 1969 के भर्ती और 1976 के रिटायरी का यहां रेफरेंस दिया, जिसके लिए यहां माननीय कोर्ट ने कहा कि रेस्पोंडेंट ने ये माना है कि उनको जो है एसीपी नहीं दिया गया था, तो इस बेस पर इन पेंशनर को भी एसीपी नहीं दिया जाएगा। और यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो एसीपी स्कीम है वो 7 अगस्त, ये देखिए 7 अगस्त 2003 से लागू है, 7 अगस्त 2003 से लागू है। और 20 सितंबर 2003 का लेटर एक आदेश के तहत इसको 7 अगस्त 2003 से लागू किया गया है, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सही जानकारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी आपके काम बनेंगे दोस्तों, नहीं तो आप वकील साहब के चक्कर में पड़ जाएंगे, कहीं आपको ना जीतने वाले केस पर भी जीतने का भरोसा दिला करके कोर्ट केस करवा दें। अगर सही जानकारी के साथ आगे बढ़े तो आपको अननेसेसरी कोर्ट केस वगैरह के झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, डबल खुशखबरी, सबने मना कर दिया मगर सैनिक पाठशाला ने दिलाया 3,65,884 का ब्याज। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही एक पेंशनर को 5,90,000 रुपए का एरियर मिला था, वो भी सैनिक पाठशाला की ही मदद से मिला था। और अब उन्हीं पेंशनर को ब्याज मिल चुका है, और वो भी 3,65,884 रुपए का ब्याज है। ये देखिए, ये मैसेज देखिए, भुगतान उनको हो चुका है 7 मई को। अब इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले देखते हैं दोस्तों। ये कुछ दिनों पहले का बन्नी देवी जी का केस था, जिस केस में 5,90,000 रुपए एरियर बन्नी देवी जी को मिल चुका है। और ये 5,90,000 का एरियर भी सैनिक पाठशाला के सहयोग से ही फैमिली पेंशनर को मिला था। अब दोस्तों इसके बाद इनके बच्चे ने जब सैनिक पाठशाला से फिर से संपर्क करके इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के बारे में बातचीत की, तब हमने उनको गाइड किया। और उनको जब हर जगह से मना किया गया ब्याज को लेकर के, उन्होंने आरटीआई भी डाला, फिर भी मना किया गया। अब देखिए आरटीआई का जवाब उनको मना करके मिला कि ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं मिलेगा ब्याज। जी हां, ये देखिए। उसके बाद आगे देखिए उन्होंने अपील भी डाला था, ये देखिए अपील में भी खारिज कर दिया गया था। लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए जो पेंशनर होते हैं ना दोस्तों, उनको सही और सटीक जानकारी जब मिलती रहती है तो उनको फायदा होता है। अब दोस्तों मैं बता दूं, ये जो पेंशनर हैं, इन पेंशनर को 3,65,884 रुपए का ब्याज का भुगतान किया गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों। अब पेंशनर के बच्चे ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको सुन लीजिए। सैनिक पाठशाला और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मुझे लगातार गाइडेंस करते हुए 5,90,037 रुपये का वार्षिक ब्याज 3,65,884 रुपये क्रेडिट हुए हैं। सर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, इससे हर परिवार में खुशी है। आज हमें भी खुशी प्राप्त हुई है। मुझे बार बार गाइडेंस करने के बाद ये पैसे प्राप्त हुए हैं। सीपी ग्राम्स में जब मैंने डाला ब्याज के बारे में तो वहाँ से मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर मैंने
CPPC में RTI लगाई, वहाँ से भी मना कर दिया। फिर फर्स्ट अपील लगाई, उसमें भी साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तब सर ने मुझे RBI में शिकायत डालने के लिए बोला। तब मैंने RBI में शिकायत डाली, तब जाके मुझे 3,65,884 रुपये क्रेडिट हुए हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत आप धन्यवाद। सबने देखा दोस्तों, ये तो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए महज एक पेंशनर का एग्जाम्पल था। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जिनमें पेंशनर सही जानकारी के साथ सटीक कार्रवाई करके अपना हक, अपना अधिकार पा रहे हैं। आप भी अगर सैनिक पाठशाला के साथ, मेरे साथ व्हाट्सएप में अपनी प्रॉब्लम साझा करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको मेंबर्स ओनली वाले वीडियोज जब देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। फिर उस नंबर में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका पेंशन से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो, आप मुझे मैसेजेस के जरिए आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या स्पर्श का डाटा लीक हो गया है? अब आगे क्या होगा? क्या पेंशन पर कोई खतरा है? जी हां, स्पर्श का डाटा लीक तो हुआ है। चलिए एक खबर जो सामने आई है उसको पहले देखते हैं। दोस्तों ये खबर हकीकत है कि द साइबर एक्सप्रेस ने अपने एक आर्टिकल में ये खबर दी थी कि जो डाटा है स्पर्श पेंशन वाला पोर्टल वाला डाटा लीक हो गया है। लेकिन अगर आप इस खबर के डेट को ध्यान रखेंगे तो ये देखिए जनवरी 2024 की खबर है ये, और जनवरी 2024 की खबर के बाद ही स्पर्श में कई सारे बदलाव किए गए थे। तो कहीं ना कहीं खबर तो सही है लेकिन भ्रामक है, क्योंकि ये अभी की खबर नहीं है। स्पर्श का डाटा लीक तो हुआ है लेकिन ये 2-2.5 साल पहले की बात है। अब जैसे ही वो खबर सामने आई थी, स्पर्श में कई सारे बदलाव कर दिए गए हैं। स्पर्श का जो डबल ऑथेंटिकेशन का सिस्टम किया गया, आप पासवर्ड डालने के बाद आपके पास OTP जाएगा, OTP आप डालेंगे तब जाकर के आपका लॉगिन होता है। उसके अलावा भी दोस्तों कई सारे और भी चीजें, जैसे कि आपका पीरियोडिकली पासवर्ड चेंज करने के लिए सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बोलता है। इस तरीके से बहुत सारे सख्त जो है साइबर सिक्योरिटी के रूल्स उसमें इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पुरानी खबर को लेकर के भ्रम फैल रहा है तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी रखिए, सटीक जानकारी रखिए, आप निश्चिंत रहिए। अभी हाल फिलहाल में स्पर्श का डाटा लीक का ऐसा कोई भी खबर नहीं है, ये पुरानी खबर है, उसको दुरुस्त कर लिया गया था। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, मुबारक हो, 8वें वेतन आयोग से पहले ही बीजेपी सरकार ने मान ली पे कमीशन में भेजी गई मांग। जी हां, पे कमीशन में कई सारे मुद्दे भेजे गए हैं, कई सारे प्रपोजल्स भेजे गए हैं बहुत सारी संस्थाओं द्वारा। बहुत सारे कर्मचारी के भी हैं, पेंशनर्स के भी संस्थाएं हैं, तो संस्थाओं द्वारा जो मांगे भेजी गई है उसमें से एक मांग एक सरकार ने लागू कर दिया है। जी हां, चलिए जो खबर आई है उसको देखते हैं। दोस्तों जागरण की तरफ से ये जो खबर सामने आई है ये एक अहम महत्वपूर्ण खबर है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों 10 मई 2026 की खबर है। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, अब सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को वेतन के बदले मिलेगा ब्याज मुफ्त अग्रिम राशि। आप देखिए, अब यानी कि ब्याज के बगैर ही अग्रिम राशि मिलेगी, जिसकी मांग 8वें पे कमीशन में की गई है। जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन में कर्मचारी संस्थाओं ने जो अपनी मांगे रखी हैं, जो प्रपोजल्स रखी हैं, इसमें से एक बड़ी मांग है एडवांस की। यानी कि आपको कंप्यूटर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदना है तो एडवांस में पैसे दिए जाएं, जो कर्मचारी चुकाएंगे लेकिन उस पर ब्याज ना लगे। तो आप देखिए, बिहार में बीजेपी सरकार है और बिहार की खबर है ये, और खबर में क्या है, बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन पेंशन के बदले अग्रिम राशि लेने की नई सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 2 श्रेणियों में, अल्पावधि और दीर्घावधि में उपलब्ध होगी। इसमें सरकार केवल गारंटर की भूमिका निभाएगी और प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। देखिए कहीं ना कहीं बड़ी खबर है, क्योंकि यही हूबहू मांग 8वें पे कमीशन में रखी गई है। राज्य ब्यूरो पटना की तरफ से यह खबर आई है। बिहार सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई वित्तीय सुविधा शुरू करने जा रही है। अब सरकारी सेवक और पेंशन भोगी अपने वेतन या पेंशन के विरुद्ध आसानी से अग्रिम राशि ले सकेंगे। सरकार ने इसके लिए लगभग पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की सूची जारी होंगी।
सरकार नहीं देगी ऋण, सिर्फ गारंटर बनेगी। इस योजना की सबसे खास बात है कि सरकार खुद कोई ऋण नहीं देगी, अग्रिम राशि बैंक और वित्तीय संस्थान उपलब्ध कराएंगे, जबकि सरकार केवल गारंटर की भूमिका निभाएगी। वित्त विभाग ने साफ किया है कि इस व्यवस्था में सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय दायित्व नहीं होगा। अब देखिए, 2 श्रेणियों में मिलेंगे अग्रिम राशि। सरकार ने अग्रिम सुविधा को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी अल्पावधि अग्रिम होगी, जिसमें अधिकतम 60 दिनों तक राशि मिलेगी। दूसरी श्रेणी दीर्घावधि अग्रिम की होगी, जिसमें 2 माह से लेकर 60 माह तक की अवधि तय की गई है। तो देखिए, ये एक अहम खबर है दोस्तों, क्योंकि हूबहू इसी तरीके की मांग जो है 8वें पे कमीशन में की गई है। आप डिटेल्स में खबर को वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बिहार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए, तो आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है बिहार में भी, तो आने वाले समय में यही हूबहू सुविधा केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी लागू हो सकता है, क्योंकि हूबहू यही मांग सेंट्रल पे कमीशन के लिए कर्मचारी और पेंशनर्स संस्था द्वारा दी गई है दोस्तों। क्योंकि बिहार में बीजेपी की ही सरकार है, इस वजह से ये जो प्रपोजल को लागू किया जाना कहीं ना कहीं एक हरी झंडी हो सकती है आने वाले समय में। हम भी मांग करते हैं कि केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए भी एडवांस का जो ये सिस्टम है ये लागू किया जा सके, ताकि कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना चाहे तो वो लोन ले सके और बगैर ब्याज का उसको भुगतान करने से उनको फायदा मिल सके, कर्मचारियों और पेंशनर्स को। आपका क्या मानना है जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।